पिछली वीडियो में हमने आधा पढ़ लिया था, अब हम आगे पढ़ेंगे। आउटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। आउटरम ने कहा कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना हम महल को नहीं छोड़ सकते और ये संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक था। नाना के वश में यह महल पर दया दिखाना असंभव था। अब जो नाना साहब उस मैना पर जो दया भाव चाहते थे वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि अंग्रेज़ों का उन पर अधिक क्रोध था। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। फिर आउटरम कहता है कि आखिर आप ऐसे क्यों चाहते हो? हम एक तार लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग को कि क्या इस महल को ना तोड़ा जाए और ना ही उसकी लड़की को गिरफ्तार किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। सेनापति है इसमें मन दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज़ सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य की सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं चला। और फिर अचानक से आउटरम के कहने पर जो सेनापति थे, जो सेना के जो लोग थे सैनिक, वो महल में ढूंढने लगे, लेकिन अचानक से मैना का कहीं भी पता नहीं चला। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल ने यह कहा, यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। और जिस दिन वो ये सब हुआ था उसी दिन शाम को लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया। तार होता है टेलीग्राम, पहले जो आती थी, और उसमें लिखा था कि लंदन के मंत्रिमंडल ने यह मत होता है विचार कि नाना साहब का स्मृति चिन्ह, मतलब जो भी चीज़ें उनके याद जो दिलाएंगी वो सब चीज़ें नष्ट कर दी जाएं। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल होता है बहुत बड़ा राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। मिट्टी में मिलाना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। उस समय लंदन के प्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक के इस दुर्दांत होता है सबसे अधिक भयंकर, जिसका अंत हो, नाना साहब को नहीं पकड़ सके, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। 6 सितंबर को वहाँ एक न्यूज़पेपर था टाइम्स, उसमें एक टॉपिक निकला, एक लेख लिखा गया और उसमें लिखा गया कि ये बहुत दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक जो सबसे ज़्यादा विद्रोही था उस नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। जब तक लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों का हत्याकांड बदला लेना हम नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। और फिर अचानक से वहाँ एक दिन लंदन में पार्लियामेंट जो हाउस ऑफ लॉर्ड थी, वहाँ सभा में एक बात हुई कि जो सेनापति हे है वो नाना साहब की पुत्री मैना के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए, और जबकि वो तो बिल्कुल ही बूढ़े थे और वो ऐसा काम नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने ये कूटनीति चली, हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या हेस का प्रेमालाप हुआ है, प्रेमालाप प्रेम का व्यवहार, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 1857 के सितंबर माह के अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के
भावना वशिष्ठ प्रसाद पर ढेर पर बैठी रो रही थी। और फिर अचानक से सितंबर 1857 मास के आधी रात के समय चांदनी में एक सफ़ेद उज्ज्वल कपड़ों में बिल्कुल सफ़ेद उज्ज्वल कपड़े पहने हुए नाना साहब का जो महल था टूटा फूटा, उसके खंडर पर, प्रसाद होता है भवन मतलब महल, उसके ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां आ पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओ यह तो नाना साहब की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी की ओर न देखती और न ही चारों ओर सैनिकों को देखकर डरी। बालिका मैना की वहाँ पर दिखी तो जनरल आउटरम ने उसे पहचान लिया और कहा कि ये तो नाना साहब की बेटी मैना है। लेकिन मैना ना तो किसी के आउटरम का बात का जवाब दे रही थी और ना ही किसी को देख रही थी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मैना अपने मुख की ओर देखकर आत्र होता है दुखी स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आज यहाँ जी भरकर रो लूँ। उस पाषाण हृदय पत्थर दिल इंसान जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की भी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता होता है इतिहास के जानकार, महादेव चिटनविस के वाखर पत्र में छपा। वहाँ एक महाराष्ट्र का राष्ट्रीय एक अखबार था, उसमें इतिहासवेता महादेव चिटनविस ने पत्र में जो उसके अखबार में छपा था, उस अखबार का नाम था वाखर। क्या छपा था देखिए, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत व सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। अनुपम होती है जिसकी कोई समानता न की जाए। कहने का तात्पर्य है कि उस पत्र में भाखर जो एक समाचार पत्र था, उसमें एक इतिहास के जानकार महादेव चिटनविस ने लिखा कि कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हुआ है और उसमें नाना साहब की पुत्री मैना धधकती आग में जलकर भस्म कर दी गई है। और उस भीषण आग में उस बालिका को जलती हुई देखकर सभी लोगों ने, देखने वालों ने उसे प्रणाम किया। ठीक है बेटा, अब इस सारी वीडियो को अच्छे से समझना और फिर हम आगे इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।